टीवी सीरियल आया करता था नूर जहाँ के नाम से, तो उसमें आपका टाइटल सॉन्ग चलता था। बहुत चला वो नूर जहाँ। अच्छी बात आपने पूछी, ये काफ़ी वक्त की बात हो गई। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त सलमान संभली आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ऑफिशियल डॉक्टर अरमान चैनल की जानिब से। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहता हूँ कि जिसको आप सरफराज चिश्ती उर्फ शानदार संभली के नाम से जानते हैं। सरफराज चिश्ती एक ऐसा नाम कि जो ना सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में मशहूर है, बल्कि अगर तमाम दुनिया की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया जनाब सरफराज चिश्ती उर्फ शानदार संभली साहब को एक बड़े गायककार, एक बड़े गुलकार और एक बड़े सूफ़ी कव्वाल के तौर पर जानती है। आइए मैं आपकी खिदमत में कुछ उनसे जुड़े हुए सवालात उनसे करता हूँ और आप उनसे बिल्कुल लाइव जवाब सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है जनाब सरफराज चिश्ती साहब, पहली बार तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे चैनल को और हमें और हमारे नाज़रीन को अपना कीमती वक्त दिया। आप सबकी मोहब्बत है ये। अच्छा, सवाल मेरा पहला ये कि आपने कब से गाना शुरू किया? कैमरा करीब आएंगे थोड़ा? जी जी, आएगी बात। दरअसल मेरे वालिद और चचा, जिनको अब्दुल गफूर और अब्दुल शकूर कव्वाल के नाम से जाना जाता है, वो हिंदुस्तान के एक मशहूर खानकाही कव्वाल रहे माशाअल्लाह। और तमाम दरगाहों पर और खानकाहों से उनकी वाबस्तगी रही, उनकी हाज़िरी रही। अपने वक्त के बेहतरीन सूफिया कलाम पढ़ते थे, सूफियाना कव्वाल थे। तो ये जो कुछ भी मुझे कुछ मिला सब उनकी अता है, ये उनकी दुआ है, समझे। मेरे मेरे मतलब ये मुझे विरासत में मेरे बुज़ुर्गों से मुझे ये मिला। माशाअल्लाह। देखा आपने नाज़रीन कि ये जो कुछ भी करम इनके ऊपर है वो इनके बुज़ुर्गों की विरासत से मिला है और इनका ख़ानदानी काम है ये कि सूफिया कव्वाली गाना। और मैं ये कहूँगा कि गंगा जमनी तहज़ीब की जो अलमबरदारी आप लोग करते हैं ये आपके ख़ानदानी काम में शामिल है। गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक परचम है, उसको आप लोगों ने बुलंद किया। अच्छा, बिलखुसूस आप किस शायर के कलाम गाया करते हैं सूफिया के एतबार से? मैं अर्ज़ करूँ आपसे, सूफिया कलाम जो हम लोगों ने पढ़े, जो हम बचपन से पढ़ते चला रहे हैं, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और तमाम बुज़ुर्गों कलाम हमने पढ़े। बेदम शाह फारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अच्छे बुज़ुर्ग हैं, सब खानकाही कलाम इन्होंने लिखे और इन्हीं के कलाम खानकाहों में पढ़े जाते हैं। तो ज़्यादातर हमने इन्हीं बुज़ुर्गों कलाम पढ़े। अच्छा, बीच बीच में संत कबीर दास जी जैसे लोगों के आपने दोहे भी लगाए हैं, अक्सर सुनने में आता है ये। कबीर दास जी को भी पढ़ते हैं, बाबा बुल्ले शाह को भी पढ़ते हैं, समझे। हाँ, और एक सूफ़ी संत एक और बुज़ुर्ग थे जो हिंदी अशार बहुत कहते थे, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि गुरने अजब समझ दे देनी, ऐसो रंग रंगो रंगियान है। गुरने अजब समझ दे देनी। और आगे कहना है कि लाल हरा और जर्द गुलाबी एक आई एक जाई, मिटते मिटते सब मिट जाई, गुरु का रंग रह जाई। बहुत अच्छा, ये तो वही तर्जुमानी हो गई कि जो कबीर दास ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, जी जी, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कुल मिलाकर के तमाम संतों का पैगाम, तमाम सूफियों का पैगाम ही आप कव्वाली के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारा यही मिशन है। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे मोहतरम ये है कि आपका अपना जो कलाम है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो कौन सा है? दरअसल कलाम तो सभी पसंद है, लेकिन जो अभी जो आपकी जिसके तरन्नुम, जिसकी संगीत, जिसकी मौसीकी आपको छू जाती हो, दिल को छू जाती हो आपके? बहुत इस तरह का कलाम अल्हम्दुलिल्लाह हुए, अल्लाह ने करा दिए। एक आस्थाना है हज़रत मुल्ला कुन साहब का रामपुर में, वहाँ पर अचानक हम बैठे हुए थे तो एक तर्ज हुई और सोचा कि इस पर क्या कहा जाए। तो एकदम जहन में ऐसा हुआ जैसे किसी ने इशारा दिया कि कृपा मोरे ख्वाजा महाराजा। तो अचानक वो तर्ज हुई और मुखड़ा बना, जिसको तमाम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तक लोग सुन रहे हैं, करो कृपा मोरे ख्वाजा महाराजा। तो ये बहुत फेमस हुआ और मुझे इसको पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये कलाम भी हिंदी है? हाँ, हिंदी है इसमें और अशार कुछ उर्दू को भी मिलाए हैं, कहीं कहीं फ़ारसी और पंजाबी भी इस्तेमाल किए हमने, समझे। तो ये है सब बुज़ुर्गों का
निशान में, और सफरी नवाज की निस्बत से ये इसको हमने पढ़ा है और ये बहुत मशहूर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। लोग पसंद करते हैं, कोई महफिल ऐसी नहीं होती कि जहाँ इसकी एक फरमाइश हमसे नहीं होती है, समझे। अच्छा, ये तो आपका कलाम पसंदीदा हो गया। सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा कलाम आपका हुआ? मशहूर में ये हुआ, और हमारी बहुत अच्छा कलाम वो भी हुआ, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरा तबाह कर दे, मगर मेरी इल्तिजा है तुझसे, इधर भी अपनी निगाह कर दे। तो ये सब ये सूफियों का पैगाम, सूफियाना कलाम है। इसको आवाम में भी लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन बहुत से लोग इसको समझ भी नहीं पाए कि उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया। एक सूफ़ी अपने रब से दुआ करता है कि दुनिया से मुराद उसकी नफ्स से है, नफ्स कुशाई, कि इसको सबको ख़त्म कर दे, बस ऐसा हो जाए कि मैं तुझे देखूँ तुम मुझे देखे। बहुत अच्छा है, बहुत उसकी लगन की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है। अच्छा। अच्छा, बहुत मशहूर हुआ है। आपका कुछ एक टीवी सीरियल आया करता था नूरजहां के नाम से, तो उसमें आपका टाइटल सॉन्ग चलता था, बहुत चला वो नूरजहां। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आप तक कैसे पहुंची? इसका पैगाम कैसे आप तक आया? आपको किसने बुलवाया? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये काफ़ी वक्त की बात हो गई। हमने एक रिकॉर्डिंग किया था वीनस कंपनी में, उसका नाम था तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, और अल्लाह बख्शे उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शफी नियाज़ी साहब। उन्होंने हमसे वो रिकॉर्ड कराया था वीनस में, तो वो काफ़ी मशहूर हुआ अपने वक्त में। 4 कलाम उसमें थे, मेरा लशपाल मेरी लाज रखैया ख्वाजा, ये भी बहुत मशहूर हुआ हमारा। और इसके राइटर सरफराज साबरी साहब थे, जिन्होंने लिख के दिया था, तो बहुत मशहूर हुआ ये, और काफ़ी इससे अल्लाह पाक ने पहचान बनाई। अल्लाह का एहसान है, उसके महबूब का सदका है। तो उस वक्त ये जब रिकॉर्ड हुआ और जब ये रिलीज़ हुई, तो ये पता नहीं तलत अजीज़ साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उन्होंने इसको सुना और उनको ये पसंद आया, और उन्होंने फिर हमें बुलवाया, हमें तलाश किया। तो उस वक़्त हमारे पास फ़ोन भी नहीं था और मोबाइल का तो दौर ही नहीं था, तो पीपी नंबर वाया बम्बई में उन्होंने फ़ोन किया, वहाँ से फिर तिरमिली के साथ वो दिल्ली का नंबर है, तो दिल्ली में भाई को वो फ़ोन करा, तो वहाँ से भी तिला नहीं पहुँच पाई। फिर उन्होंने मुरादाबाद में किसी को फ़ोन करा, तो मुरादाबाद से हमारे पास आदमी आया। 8 दिन में हम तलत भाई से हमारा कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने हमें बुलाया। फिर हमने शफीक साहब से फ़ोन किया कि भाई क्या मामला, बोला आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आप फ़ौरन आ जाइए। तो फिर हम बम्बई पहुँचे और तलत भाई ने हमें रिसीव किया, और फिर उन्होंने ये रिकॉर्ड हमसे कराया। इसको राइटर थे इसके निदा फाजली साहब, बहुत अच्छे शायर थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो निदा फाजली साहब इसके राइटर थे नूरजहां सीरियल के, और जो हमने टाइटल साउंड किया उन्होंने भी उसको भी उन्होंने लिखा था, और म्यूजिक डायरेक्टर तलत अजीज़ साहब थे। तो मेरे साथ में जो कोरस करते हैं निज़ाम भाई, वो और हम दोनों गए थे। हालांकि तलत भाई को मुझे गाना था ये, लेकिन तलत भाई ने जब मुझे और निज़ाम भाई को सुना तो उन्होंने कहा ये आप ही दोनों ही गा लो। तो फिर इसको टाइटल साउंड को हमने किया, और वो काफ़ी मशहूर रहा। उसके शुरू और एंड वो हमसे ही होता था, शुरुआत भी और आखिर भी हम पे होता था। तो वो तमाम हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे वो था, बहुत मशहूर हुआ। अच्छा, सूफ़ी गज़लें तो आपने बहुत गाई, क्या कभी आपने बाहरी गज़लें भी गाई? दुनियावी गज़लें जो हुआ करती हैं, जो नौजवान नस्ल के लिए होती हैं, वो मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया उसको, क्योंकि मैंने कोई भी गज़ल पढ़ी तो उसमें रंग सूफिया का ही हुआ। जी, समझे। अच्छा, ऐसी कोई गज़ल जो मतलब ये कि नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छी दिल को छू जाती हो? तो मैं वो पढ़ी मैंने गज़ल, प्यार के नाम पर दोस्तों ने अच्छा, कैसा रंगीन धोखा दिया है, लोग होते हैं कांटों से ज़ख्मी, मुझको फूलों ने ज़ख्मी किया है। समझे, इस तरह की गज़लें मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने कभी भी वाहियात या छिचोरा ये मेरा मयार नहीं है। अच्छा, दुनिया में आज कव्वाली का मयार उठ रहा है या गिर रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कव्वाली का मयार तो ना कभी गिरा है और ना गिरेगा, क्योंकि ये बुजुर्गों की ईजाद की हुई चीज़ है। इसको गरीब नवाज ने शुरुआत की इसकी, और इसको ज़्यादा तरजीह दी हज़रत अमीर खुसरो ने। तो ये तो कभी गिर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको अल्लाह के वली ने पसंद किया हो वो गिर नहीं सकता। अब रहा ये कि जो लोग आज के जो लोग हैं वो दूसरी रविश पे चलते हैं, लेकिन जब असलियत उनके सामने आती है तो वो फिर इधर को रुजू होते हैं सूफिया की तरफ। सूफिया की तरफ। और आज सूफिया का बोलबाला है और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, ये आपके बुजुर्ग जो थे वो तो खैर आपका आइडियल रहे होंगे, इनके अलावा और कौन से ऐसे कव्वाल हैं कि जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप बहुत मोतबर मानते हैं? मैं मानता था इकबाल भाई को, इकबाल साबरी साहब को। अच्छा, इकबाल अफजाल साहब जो इकबाल अफजाल कहलाते हैं, उनके भाई इकबाल साबरी साहब, मैंने उनको बहुत किया और वो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था।
और मैं उनसे शागिर्द भी होना चाहता था। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे शागिर्द नहीं किया, बोले तुम तो हमारे भाई हो और तुम्हारे बुज़ुर्गों का सब हमारे पास है, लिहाजा तुम इज़्ज़त कर, तो ये बहुत कुछ है। तो मैं उनकी इज़्ज़त जब भी करता था और आज वो गुजर गए, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सरफराज चिश्ती साहब। अच्छा, एक सवाल आखिरी और, जी। आपका सरफराज चिश्ती संभली नाम है, लोग आपको शानदार भी कहते हैं, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह यह है कि मेरा नाम बचपन से शानदार था। हम लोगों की पैदाइश एक गांव मदाला है संभल के पास, तो वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग वहीं के रहने वाले हैं, तो वहाँ बचपन में मुझे सब शानदार शानदार कहते थे। अच्छा। समझे, तो वो चला नाम और आज भी चल रहा है वो, समझे, लेकिन नाम सरफराज चिश्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सरफराज चिश्ती और शानदार संभली साहब। तो नाज़रीन, देखा आपने कि अजीम तरीन शख्सियत से हमने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आगे को भी हम आपके सामने ऐसी ही शख्सियात को लाते रहेंगे। अब आपने मेज़बान सलमान संभली को इजाज़त दीजिएगा। आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।